चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के इस प्रश्न में ही समझ सकते हैं कि यहाँ प्रकाश है, यानी इस प्रश्न में प्रकाश एडेड है, यानी ये जो रासायनिक अभिक्रिया होगा वो प्रकाश की उपस्थिति में ही होगा। तो आप इसका डिफिनीशन दे सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का अगर एग्जाम्पल कोई आपसे पूछना चाहता है तो आप निश्चित रूप से बता सकते हो कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो प्रकाश की उपस्थिति में होती है। तो आपका स्पष्ट एक उदाहरण है प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया हरे पौधे तभी कर पाते हैं जब वो प्रकाश की उपस्थिति में रहते हैं। अगर वो प्रकाश उस पेड़ पौधों को प्राप्त नहीं होगा तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो पाती है। तो अगर इसका डिफिनीशन देना चाहते हैं तो आप लिख सकते हो वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में, जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, संपन्न होती है, उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आप एग्जाम्पल भी पहले से जान चुके हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल कोई पूछ दे आपसे तो आप लिख सकते हो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया अगर आप इसका केमिकल इक्वेशन देते हैं, रासायनिक समीकरण देते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है पेड़ पौधे और पृथ्वी से खनिज लवण, किसकी उपस्थिति में, तो प्रकाश की उपस्थिति में। प्रकाश तक कौन से प्रकाश, तो सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति। और पेड़ पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल होता है पर्णहरित होता है, उसकी उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया करता है तो C6H12O6 के साथ साथ O2 का भी निर्माण करता है। अगर इसको हम बैलेंस करना चाहें तो यहाँ पे 6 कर सकते हैं, तो 6 आपको कार्बन हो जाएगा 6, 12 यहाँ पे है तो यहाँ पे भी 6 हम कर सकते हैं और यहाँ पे 6 लगाते हैं तो ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित भी हो जाती है। तो फिर एक बार आखिरी में मैं आपको बता दूं कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, ये आपका एग्जाम्पल आपके सामने है। तो इस तरह से आप प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को डिफाइन कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट ये है ऑक्सीकरण या उपचयन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ये क्लास वाइज पर भी डिपेंड करता है कि इसका डिफिनीशन हम कैसे देते हैं। अभी 10th लेवल का डिफिनीशन से ही आपको हम संतुष्ट कराएंगे। 11th में जब जाएंगे तो इसका डिफिनीशन थोड़ा सा अपग्रेडेड हो जाता है, लेकिन हम अभी तक 10th क्लास तक के डिफिनीशन को मानेंगे। कोई कहता है कि ऑक्सीकरण उपचयन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, संयोग का मतलब जुड़ना होता है, और हाइड्रोजन का वियोग होता है तो उसे ऑक्सीकरण या रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसे उपचयन रासायनिक अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई कहे कि आप बताओ कि ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उपचयन रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो आप डिफाइन कर सकते हो कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो जिसमें, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीजन का संयोग, संयोग का मतलब होता है जुड़ना, ऑक्सीजन का संयोग होता है तथा हाइड्रोजन का वियोग होता है, तो उसे ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे रासायनिक अभिक्रिया, ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका दूसरा भी नाम है, इसे उपचयन रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। उपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, इसे उपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आप इन बातों को 2-4 बार अगर
बोलते हैं तो आपके दिमाग में जाके बैठ जाएगा, बार बार कॉपी में आपको उतारने की जरूरत पड़ेगी। फिर एक बार मैं बता देता हूँ कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है तथा हाइड्रोजन का वियोग होता है तो उसे ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, इसे उपचयन रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। इस बातों को आप बार बार बोलेंगे तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में जाके बैठ जाएगा। तो फिर एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग तथा हाइड्रोजन का वियोग होता है उसे ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, इसे उपचयन रासायनिक अभिक्रिया भी कहा जाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि आप एग्जाम्पल बता दो तो आप बता सकते हो, जैसे कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो CO2 का निर्माण होता है। उसी तरह सल्फर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन आफ्टर रिएक्शन वी हैव SO2, माने अगर सल्फर ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है तो आपको सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का संयोग हुआ, इसलिए इसे हम ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे या उपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। अगला हम लोग पढ़ेंगे अवकरण या अपचयन रासायनिक अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में रिडक्शन केमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है। तो ये ऑक्सीकरण का बिल्कुल अपोजिट वर्ड्स है। अवकरण अपचयन का उल्टा होता है ऑक्सीकरण या उपचयन। तो इसका उसका डिफिनीशन का उल्टा ही डिफिनीशन हो जाएगा। उसमें ऑक्सीजन का संयोग होता था तो इसमें ऑक्सीजन का वियोग होगा और हाइड्रोजन का संयोग होगा, जबकि उसमें हाइड्रोजन का वियोग हो रहा था। तो अगर इसकी हम डिफिनीशन की बात करें तो आप इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वियोग होता है तथा हाइड्रोजन का संयोग होता है तो उसे अवकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे अवकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका दूसरा नाम है उपचयन रासायनिक अभिक्रिया, इसलिए लिखेंगे इसमें इसे अपचयन रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। अपचयन रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। अगर कोई आपको कह दे कि इसका एग्जाम्पल आप बताओ तो आप एग्जाम्पल, जैसे वाटर बनता है ना, आप लिख सकते हो वाटर H2+O2 एरो H2O का निर्माण होता है। तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। देखिए इसमें आपका हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ संयोग हो रहा है, इसलिए ये हो जाएगा। H का केमिकल रिएक्शन Cl से करा देंगे तो निर्माण होता है HCl, 2 यहाँ पे, तो HCl का निर्माण होता है। इसको भी आप बैलेंस कर सकते हो। इसके अलावा अन्य भी इसके एग्जाम्पल है। जैसे अगर आपसे कोई कह दे कि इसका और एग्जाम्पल बताओ तो CuO+H2 से रिएक्शन करेंगे तो इसमें ऑक्सीजन का निष्कासन हो जाता है, वियोग हो जाता है, हट जाता है, तो Cu का निर्माण कर देता है और ये ऑक्सीजन H2O का निर्माण कर देता है। तो इसको आप एक बार मैं आपको फिर आप इसका डिफिनीशन बता दे रहा हूँ, इसको बार बार बोलेंगे तो आपको दिमागों पर जाके बैठ जाएगा। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वियोग तथा हाइड्रोजन का संयोग होता है उसे अवकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, इसे उपचयन रासायनिक अभिक्रिया भी कहा जाता है। और एक एग्जाम्पल को अपने दिमाग में आप निश्चित रूप से बैठा सकते हो। अब हम अगला टॉपिक का बात करते हैं। तो ऑक्सीकरण अवकरण रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका दूसरा नाम है उपचयन अपचयन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, और इसका तीसरा नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी है, इसमें जरूर आप इसको दिमाग में कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा करता है। तो आप डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि ऑक्सीकरण अवकरण है, उपचयन अपचयन है, तो इसके क्वेश्चन से ही ये पता चलता है, इसके पॉइंट से ही ये पता चलता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण की घटना एक साथ होती है तो उसे ऑक्सीकरण अवकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे उपचयन अपचयन रासायनिक अभिक्रिया भी कहा जाता है, उसे रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो आप डिफाइन कर सकते हो कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण की घटनाएं, ऑक्सीकरण एवं अवकरण की घटनाएं एक साथ होती है तो उसे
ऑक्सीकरण, अवकरण, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसे उपचयन, अपचयन, रासायनिक अभिक्रिया भी कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। इसे खत्म होते थी कभी डिफिनेशन। इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है। इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं।